भूमि के भाई ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अनमोल का अपहरण करवा लिया। फिर उसने अपने आदमी से रजत को फोन कर कहने को कहा। जब रजत घर पहुंचा तो मुंशी ने उसे कॉल कर बताया कि काम अब हो ही जाएगा। तो रजत पूछा इतनी जल्दी वो मान कैसे गए। तब मुंशी ने कहा हमने उनकी बहन को उठा लिया है, अब वो खुद जमीन आपके नाम कर देंगे। तो रजत हैरान हुआ। वही अनमोल ने जब रजत का नाम सुना तो उसे यकीन हो गया कि उसकी किडनैपिंग के पीछे रजत का ही हाथ है। बदले की आग में जल रहा भूमि का भाई अनमोल का मुंडन कर उसे अपमानित करना चाहता था। उधर जब मां अनमोल को लेने कमरे में आई तो वहां अनमोल की जगह काजू बैठा हुआ था। ये देखकर गुस्सा हुई तो डर के मारे काजू वहां से भागा। भागते हुए काजू उदय प्रताप और अजय से जा टकराया। उसे लड़की के कपड़ों में देखकर वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लेकिन तभी मां आकर कही तुम्हारी बहन घर से भाग गई है और लड़के वाले देखने आने ही वाले हैं। यह सुनते ही दोनों भाई अनमोल की तलाश में निकल पड़े। उधर सही वक्त पर रजत आकर गुंडा को रोका और अनमोल को छोड़ने को कहे रस्सी खोलने लगा तो गुंडे रजत पर हमला कर देते हैं। तो रजत ने भी अकेले ही उनका मुंहतोड़ जवाब देता है और अनमोल को बचा चलने को कहा। लेकिन अनमोल जाने से मना कर देती है। ये कह कि पहले खुद अगवा करवाए और अब बचाने का दिखावा। तो रजत सफाई देने के बजाय जाने लगा तो अनमोल भी उसके पीछे आई और गाड़ी में बैठ गई। तभी नदनी का कॉल आया और उसने बताया कि दीबू घर में कहीं नहीं मिल रही है। रजत घबरा गया। उधर अनमोल को देखने घर पर नमन अपनी मां और बुआ के साथ रिश्ता लेकर पहुंच चुका था। बुआ लड़की की देरी पर भड़क रही थी और मां अपने बेटों से जल्दी अनमोल को ढूंढ लाने को कही। रजत घर पहुंच जल्दी से अंदर भागा। तभी बाहर खड़ी अनमोल की नजर दीबू पर पड़ी जो एक औरत के साथ जा रही थी। अनमोल ने उस औरत को रोका। उसे लगा कि वह बच्चा चोर है। उस औरत ने उसे नजरअंदाज करना चाहा पर अनमोल डटी रही। तभी दीबू ने उस औरत को मम्मा कहकर पुकारा। अनमोल सन्न रह गई। वह कोई चोर नहीं बल्कि दीबू की असली मां थी। तभी रजत वहां पहुंचा और दीबू को ले जाने लगा। लेकिन उस औरत ने उसे रोकते हुए साफ कह दिया कि अब वह अपनी बच्ची के साथ ही रहेगी। आगे जानने के लिए देखते रहिए।